गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज के लेसन में हम आपको बहुत ही आकर्षक बताना चाहते हैं जिसके बारे में आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे कि आज मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना बताऊंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग हम करते कैसे हैं और रिटर्न कैसे करते हैं और बनाते आईडी कैसे हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। तो दोस्तों हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आखिर में होता क्या है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा दादा लोग या कोई न्यू पीढ़ी जो आती है, तो हमें क्या करना है, उनको ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पहले बता देना है। जैसे हम किसी दुकान से अगर सामान खरीदते हैं तो हमें वहां तक जाना पड़ता है, टाइम लगता है और दुकानदार से बहस करनी पड़ती है। इसके बाद हमें पैसा भी लगता है। लेकिन जब हम उस प्रोडक्ट को खरीद के लेके आते हैं दुकान से और दोबारा से हम वापस करने जाते हैं तो दुकानदार उस प्रोडक्ट के बदले से ही प्रोडक्ट देता है, हमारा पैसा वापस नहीं देता है। यानी कि हमारी इच्छा अनुसार जो हमें खरीदना है वो नहीं खरीद पाते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते हैं दुकानों पर, तो हम परेशानी में डूब जाते हैं। घंटों का काम हम सालों में करते हैं। तो इसी तरह से एक ऑनलाइन डिजिटल इंडिया के तहत शॉपिंग करने का आया है कि जिसके तहत एक बंदा घर बैठे कहीं ना जाए, ना उसको टाइम देना है, ना जाना है, ना आना है, और अपना ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। अगर पसंद नहीं आया तो वापस भी कर सकता है। ठीक है, वापस करने के साथ साथ उसका जो अकाउंट होगा उसके अकाउंट में पूरा टोटल एक का एक रुपया भी पूरा टोटल वापस आ जाएगा। इसमें ना तो कोई प्रॉब्लम होती है, ना कोई समस्या होती है। अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है टूट फूट हो गया है तो भी वापस होने की पूरी गारंटी होती है। तो दोस्तों हम इस तरीके से ऑनलाइन का प्रयोग करेंगे। तो आज में हम आपको फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन करके बताएंगे या अमेजोन से। तो चलिए सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करके बताएंगे कैसे करना है। जैसे आपको पता नहीं कि हम कहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको वॉच सेल करना है तो आपको यहाँ वॉच बाई करना है। तो वॉच आपने डाल दिया है, चलो वॉच फॉर मैन हमने इतना टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद हमारे सामने कुछ वॉच आ गई हैं। तो देखो सबसे पहले ऐसे हमें नहीं आता, हम इस तरीके से डाल देते हैं। तो इसमें आपको एक चेक करना है कि कौन सा वॉच कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इस तरह से वॉच का नाम आ रहा है, वॉच का प्राइस आ रहा है। ठीक है, और ये लिखा है फ्री डिलीवरी। ठीक है, इसके बाद ये आ रहा है इस तरह से सारी चीज आ गया है ना। चलिए इसके बाद ये लिखा है amazon.in, ये अमेजोन के लिए है। ठीक है, इसके बाद और भी यहाँ दिखाई दे रहा है, ये फ्लिपकार्ट पे है। देखो flipkart.com, ये शॉपर स्टॉप। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वेबसाइट है। आप किसी को भी खोलें, जहाँ से भी आप खोलना चाहते हो वहाँ से आप खोल सकते हैं। चलिए स्नैपडील भी नीचे दिया हुआ है, तो हम कहीं से भी खोल लें। चलो सी फॉर वॉच पे हमने क्लिक कर रखा है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे है ये वाली वॉच, ये क्लब फैक्ट्री पे है, ये फ्लिपकार्ट पे है, ये फ्लिपकार्ट पे है। और हम आपको आगे बता देते हैं। चलिए यहाँ ये लिखा है बहुत सारा उनका वेबसाइट आ रहा है। लेकिन आपको एक ध्यान रखना होगा कि कौन सा माल आप नहीं खरीद पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, आप सोचेंगे बहुत सस्ता आ रहा है, तो हम इसको अभी बैक कर लेते हैं। देखो जैसे हमने मोबाइल डाल लिया है MI मोबाइल। चलिए हमने एक मोबाइल प्रोडक्ट का नाम डाला है, तो आपके सामने चलिए हमारे सामने आ गया, यहाँ लिखा है यूज। ठीक है, ये यूज वाला यानी कि यूज किया हुआ है। ठीक है, रेडमी जे टॉप टूल्स इस तरह से ये हमारे सामने शो हो रहा है। ठीक है, जी इस तरह से फिर इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और भी मोर गूगल पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए यहाँ इस तरीके से आपके सामने दिखाई दे रहा है। कुछ मोबाइल्स होंगे जो सस्ते दिखाई देते हैं, इसमें अभी शो नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों एक तरह से आपके सामने मोबाइल आ गए, आप जो भी खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फोन वर्ल्ड, इस तरह से वेबसाइट, कुछ मोबाइल आपको अगर सस्ते लगते हो और उनमें कोई साइट का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, यानी न्यू या कोई ऐसे लिखा है, तो आप समझ जाइए कि वो मोबाइल आप नहीं शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको कुछ बैक करते हैं। चलिए हम फ्लिपकार्ट जो लिखा था इस पर क्लिक किए लेते हैं। चलो और बैक कर लेते हैं। वॉच थी, वॉच पे हम चाहें तो अमेजोन पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम फ्लिपकार्ट आज में आपको बताएंगे। ठीक है, फ्लिपकार्ट को हमने ओपन किया।
ओपन करने के बाद हमारे सामने बहुत सारे मोबाइल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी लेना चाहते हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक में सारी चीज़ें आ रही हैं। आप जो भी खरीदना चाहते हैं यहाँ चेक करके डाल सकते हैं, ठीक है। जो टीवी एंड एप्लीकेशन की लिस्ट आ रही है, जो मेंस यानी जो मैन की जो चीज़ें होती हैं जैसे कपड़े, क्लॉथ, जीन्स पैंट, ये वोमेंस जैसे वोमेंस के, ये बेबी एंड किड्स, होम फर्नीचर के, और ये स्पोर्ट्स बुक्स के, ठीक है, ऑफर जॉन, ठीक है। इस तरह से हमें से कोई भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें करना है वेल वॉच, तो हमें वेल वॉच टाइप करना होगा। चलिए आपके सामने आ गई हैं इस तरह से। तो हमने इस पे वेल वॉच पे क्लिक किया तो यहाँ प्राइस लिख के आ रहा है, बेस्ट सेलर लिख के आ रहा है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारा जो नो डिलीवर यानी कि अभी डिलीवर नहीं हो पाएंगे, इस तरह से लिख के आ रहा है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन ये खुल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, जिसको भी आपको खरीदना है उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो एक आपको ध्यान रखना है, जैसे वॉच है, एड टू कार्ट। एड टू कार्ट का मतलब होता है, यहाँ एक गाड़ी सी बनी दिखाई दे रही है ना, इसका प्रयोग होता है कि आप इसको ऐड कर सकते हैं कार्ट में। क्या कर सकते हैं, ऐड। जैसे हमें ये खरीदना है लेकिन हमने अपने कार्ट में रख लिया है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, और भी देखना है। देखना आपके यहाँ एक ऐड टू कार्ट वन लिख के आ गया, ठीक है। माना जाए ये हम अभी पसंद करते जा रहे हैं, अभी हम ले नहीं रहे हैं। हमने एक वॉच ये वाला कर लिया, चलो इस पर क्लिक करके इसको भी हमने ऐड टू कार्ट कर लिया, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद हमने इसको भी ऐड टू कार्ट कर लिया। मतलब इस तरह से हम ऐड टू कार्ट कर लेंगे और जब कार्ट पे जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमने क्या क्या ऐड किया था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अब हमें माना जाए जे वाला नहीं खरीदना है, जे नीचे जो वॉच से नहीं खरीदना है ये रिमूव कर देना है, ठीक है। अब हमें खरीदना है केवल जे हमारा अच्छा है। लेकिन एक ध्यान और आपको रखना है कि जब भी आप वॉच खरीदेंगे तो एक आपको ध्यान में एक चेक करना है कि ये नाम इसका क्या है, कितना प्राइस है, ठीक है, इसका था कितना। इसके बाद आप इसका अवेलेबल ऑफर बता रहे हैं इस तरह से, यहाँ डिलीवरी पिन कोड डालना है। जैसे हमने जो पिन कोड डाला चेक पे क्लिक किया यानी कितना हमारा चार्ज लग रहा है, तो बता रहा है करंटली आउट ऑफ स्टॉक इन दिस एरिया, यानी कि ये भी लिख के आ गया कि मतलब स्टॉक में नहीं है ये वॉच, ठीक है। चलो तो ये बोल रहने दो, जब स्टॉक में होगी तो लिख के आ जाएगा। देखो 10 दिन रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ठीक है, इस तरह से लिख के आ गया। चलिए इसके बाद यहाँ इसका जनरल लिखा है, सारा चीज़ में क्या कैसे क्या है सारा चीज़ में लिखा है। बैटरी के 2 डबल सेल लगते हैं। और एक और ध्यान रखना, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो रेटिंग और रिव्यू जरूर देखें। इसका 3.9 का, यानी कि फर्स्ट स्टार मतलब लो, वेरी लो, और सेकंड स्टार का लो, थर्ड स्टार का थोड़ा अच्छा, फोर स्टार का और अच्छा, 5 स्टार का मतलब सबसे बेस्ट। तो आप देख रहे होंगे 1693 कस्टमर कितने हैं 5 स्टार के, तो यानी कि वॉच काफ़ी अच्छी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इतने सारे लोग हैं तो ये नेगेटिव वाले हैं जिनको बुरा लगा होगा या ये इस कंपनी का माल को बेकार बोलते होंगे, तो इस तरह से इनने खरीदा भी नहीं हो फिर भी बेकार बोल देते हैं। तो ये आप इनकी बात कर सकते हैं नीचे से कि हम कि कौन क्या बोल रहा है इस बात के बारे में। देखो आप देख रहे होंगे एक कस्टमर ने तो पूरा फोटो भी डाल रखा है पूरा कि किस तरीके से लगता है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। जो ग्रीन ग्रीन दिखा रहे हैं ना ये अच्छे हैं, यानी कस्टमर अच्छा है। तो प्रोडक्ट आपको जब भी खरीदना है जब इसका रेटिंग अच्छा हो, रिव्यू अच्छा हो, तो आपको मतलब वापस करने की कभी ज़रूरत ही नहीं होगी, आपका माल बिल्कुल सही आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या क्या चेकिंग करना है। और अगर आपको खरीदना है तो आपको बाई नाउ पे क्लिक करना होगा। अभी ये आउट ऑफ स्टॉक बता रहे हैं इसलिए हमारा बाई नाउ नहीं हो रहा। हम आपको एक खरीद के बताएंगे कैसे खरीदना है, लेकिन उसके पहले हमें आईडी बनानी होगी। तो आईडी बनाना हम आज में सीखेंगे कैसे बनाएंगे। हमें यहाँ लॉगिन पे जाना होगा। लॉगिन पे जाने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना होगा। जैसे हमने चलिए हम अगर नए पर्सन हैं तो इसमें आईडी हमारी तो बनी हुई है, लेकिन अगर नए पर्सन है तो हमें न्यू फ्लिपकार्ट क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है। इसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ हमें पासवर्ड टाइप करना होगा एक। अगर हम चाहते हैं तो हम अपना वही पासवर्ड बना सकते हैं जो हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है। इसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
लॉगिन पे जैसे हमने क्लिक कर लिया, हमारा आईडी बन चुका है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे, माई प्रोफाइल पे जाएंगे। दोस्तों जैसे हमारे सामने खुल गया तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम माई प्रोफाइल पे जाएंगे। माई प्रोफाइल पे हम जैसे जाएंगे तो यहाँ आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ अपना नाम टाइप कर देना है। इसलिए टाइप करना, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ नाम नहीं आएगा, तो आपको नाम टाइप कर देना है और सेव पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आप मेल फीमेल जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ ईमेल एड्रेस अगर नहीं है तो आप डाल दें ईमेल एड्रेस। ठीक है, जरूरी नहीं है मोबाइल नंबर, बस इतना केवल नाम डालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका यहाँ नाम शो होने लगेगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे आपका नाम यहाँ शो होने लगा है। तो इस तरीके से आपका प्रोफाइल सेट हो गया है। प्रोफाइल सेट होने के बाद अगर आपको देखना है कि आपके कॉइन्स कितने हैं, और एक और देखा था ऑर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जितनी शॉपिंग्स किया है वो सभी ऑर्डर्स आपको दिखाई देंगे। चलो हमने ये वाली शॉपिंग्स किया था लेकिन ये हमने कैंसिल कर दिया था। ये वाला हमने रिफंड किया था, सारा चीज़ लेके आया। ये वाला भी हमारा रिटर्न हुआ था, ये कैंसिल हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये हमारा डिलीवर हुआ है। देखो ये वॉच है ना, ये हमने खरीदा था, ये कैंसिल हुआ है और ये हमने डिलीवर किया था इतने तारीख को। ठीक है, इस तरीके से ये भी हमारा डिलीवर हुआ, ये भी डिलीवर हुआ। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग की थी, तो ऑर्डर में हमारा सारा लिस्ट दिख जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अब हमें जैसे इससे बाहर निकलना है, लॉग आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ लॉग आउट पे हमें क्लिक करना होगा। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप अपना किसी भी कंप्यूटर्स में अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन का वेबसाइट चलाते हैं तो आप लॉग आउट करना बिल्कुल भूलें ना। लॉग आउट करना ही आपको, नहीं तो आपकी आईडी से कोई शॉपिंग कर सकता है, कोई भी डिस्टर्ब आपकी आईडी को कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम आपको बताएंगे कि आईडी बना तो लिया है, ऐसे हम बना लेते हैं। दोबारा से हम आपको बता देते हैं। आईडी जाते हैं, न्यू फ्लिपकार्ट कस्टमर पे जाते हैं तो आईडी आप बना लेंगे। यहाँ अगर इस पे आते हैं तो आपकी आईडी बनी हुई है पहले, इस पे यहाँ आईडी लिखें या मोबाइल नंबर लिखें, यहाँ पासवर्ड लिखें, लॉगिन कर दें तो खुल जाएगी। चलिए हम लॉगिन करके आपको बता देते हैं। हमने लॉगिन कर लिया है, अभी हमने आईडी बनाई है, हमारी लॉगिन हो चुकी है, हमारा नाम लिख के आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको हम शॉपिंग करना बताएंगे, किस तरीके से शॉपिंग करना है। चलिए हम यहाँ हम डाल देते हैं जैसे